संगत जी, और आप कैसे हैं? राम राम, वाहिगुरु सतनाम और जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अंतिम शुक्राना। और गुरु जी की मेहर सारी संगत पर होती रहे। और मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का प्यारा सा चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेला जो है, गुरु जी सत्संग अमृत वेले में आपका वेलकम। और गुरु जी की कृपा सब सारी संगत पर होती रहे और गुरु जी मेहर करे सारी संगत पर। और गुरु जी मेहर करते हैं संगत जी। मेहर करने का मीनिंग ये नहीं है कि संगत जी, सबसे पहले आपको बता दें, कई संगत बोलती है कि हमें ब्लेसिंग की बहुत जरूरत है, कि हमें ब्रेसलेट चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें मैसेज आ रहा है। संगत जी देखिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपको, आपके घर में सुख शांति है। और नहीं है तो क्यों नहीं है, कि आप कोई ना कोई गलती तो कर रहे हैं ना। तो क्यों गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? और आज का सत्संग संगत जी आपको सुनाएंगे। और सत्संग किस लिए है, गुरु जी ने कैसे मेहर करी। देखिए, वो गुरु जी को मानते भी नहीं है और किसी गुरु संगत ने उनको जल प्रसाद दिया, कैसे वो सही हुए। और सत्संग सुनिए और आपको जानकारी मिलेगी। अब सत्संग पूरा सुनते नहीं है, फिर हमसे पता करें अंकल हमें ये तकलीफ है, हम क्या करें, हमें ये तकलीफ है, हम क्या करें। मेरे प्लेलिस्ट पे जाके सत्संग सुना करें, आपको सारे सत्संग मिलेंगे संगत के, जिससे आपको सवालों के जवाब मिलते हैं। मगर आप जो है नहीं, आपको तो शॉर्टकट तरीका अपनाना है। शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे संगत जी, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता संगत जी। संगत जी मैं तो एक मध्यम हूँ, मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। और संगत जी आपको अमृत वेला आपको संभालना पड़ेगा। देखिए, मैं सबके लिए अरदास मांगता हूँ, मैं रोज गुरुद्वारे जाता हूँ, सबके लिए अरदास मांगता हूँ और गुरु जी की कृपा सबके लिए मांगता हूँ। और मेरा जो है ना संगत जी, जो संगत फोन करती है डेली, मैं बता दूं कि शाम को 10 बजे के जो है तक फोन करे। तो उससे पहले मैं फोन उठाने पाता, क्योंकि मैं शॉप पे होता हूँ और शॉप पर मेरा जो है नेटवर्क मिलता नहीं है। वॉइस मैसेज में आपको बात करनी है, कर सकते हैं, ऐसे में फ़ोन उठा नहीं पाता। और वॉइस मैसेज में मुझे मैसेज छोड़ दिया करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पे आ रहा है, तो आपको उसकी समस्या का हल मिल जाएगा। सुनते हैं आज का सत्संग, फिर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे, हो सके तो कथा भी सुनाएंगे। जिस कथा से आपको आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा होगी कथा भी सुनाएंगे, नहीं होगी तो नहीं। गुरु जी की आज्ञा है, उस कथा का क्या है और गुरु मेहर करे सब पर। चलिए सुनते हैं कथा, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। और एक बात और, कि जो संगत भूली भटकी है उस संगत को बता दो, नई संगत के लिए बहुत जरूरी है कि किसी जो मैसेज आता है, जो आपको नेगेटिविटी वाला मैसेज आता है, उसको आप कहते हैं अनदेखा करें, उसको ज़्यादा अपन टेंशन मत लें। कि संगत में फ़ोन करती है कि मुझे ये मैसेज आया तो हम क्या करें, ये मैसेज क्या है, 2 काम 3 काम। संगत 2 काम 3 काम कुछ भी मैसेज आता है, वो सीधा यही है कि आप अमृत वेला संभालें, जपू जी साहब और सुखमनी पाठ, मूल मंत्र और सब कुछ। चलिए सुनते हैं। अब हम थोड़ा मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। फिर सत्संग सुनते हैं, मूल मंत्र जाप करके सत्संग सुनते हैं अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। चलिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवम गुर प्रसाद जप। सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता परख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी। शुक्राना। 2 बार मैंने इसलिए करा कि एक बार संगत को सुनकर संगत के पाप कटे और एक बार अपने लिए, और गुरु जी की कृपा होती रहती है। सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करने। चलिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। मैं जिरकपुर तो बोलदी हाँ। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। कोई गलती होवे गुरु जी, अपनी बच्ची नूं माफ़ करना। संगत जी, एक मेड दा लड़का बहुत बीमार सी। हॉस्पिटल चंडीगढ़
32 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ फ्रेंड ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਆਪ ਪਾਸ गुरु जी ਦਾ जल प्रसाद है तो आप थोड़ा सा ले जाना। मेरी फ्रेंड संगत ही है। वो थोड़ा जल प्रसाद ले गए। ICU ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ICU ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਵੀਂ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਦੇਈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਡ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ICU ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਸਾਂ ਮੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। रूम ਵਿੱਚ मेड डर गई ਤੇ बोली, मेरे पास कुछ नहीं, ਤੇ बाहर आ गई। सारे शोर मच गया। खुशबू ही खुशबू हो गई। मेड ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ICU ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੰਮੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। बेटा बिल्कुल ठीक है, दवाई चल रही है। गुरु जी बेटे दी दवाई जल्दी बंद कर देंगे। मैनू अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। 3 मार्च 2024 संडे ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਲੋਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਸੰਗ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਇਹ ਮੇਰਾ 6ਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੁੜੀਏ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 19/4/24 ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਟਰ ਘੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਸੀ। 4-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਸੋਚਿਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ 4 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਛਤਰਪੁਰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ 4 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतन अनंतन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। करण अंकल जी, ये मेरा छठा सत्संग है, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे रोज़ बोलते थे, रोज़ नवरात्रों में भी, पर मैं नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई, उनका मैं आज्ञा मान ही नहीं पाई। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने बोला शुक्राना सत्संग कर, और वो मुझे रोज़ बोलते हैं, कल भी बोला, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। लेकिन गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट चोले में, कभी ब्लैक चोले में, कभी येलो चोले में मुझे दर्शन देते हैं। और मैं अपनी छत पे भी जाती हूँ, तब भी मेरे को गुरुजी मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, कबूतर के दर्शन देते हैं। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे। और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी सबकी मन की बात जानते हैं। और अभी जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरी बहन आई थी, उनके बेटे की शादी थी, तो हम सारा काम अच्छे से हो गया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब वहाँ पे ना चाची का लड़का आया, तो थोड़ी बहसबाजी सी हो गई थी। तो उसने मतलब थोड़ा मम्मी के साथ ना अच्छे से मतलब बिहेव नहीं करा, लेकिन हम आ गए। और फिर हम लोग मतलब फिर बारात में भी नहीं गए। जिया जी का फ़ोन आया, हम लोगों ने नहीं, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्से में थी। फिर हम लोगों ने समझाया चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं गए। और फिर जो मेरा छोटा भाई है, मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, गुरुजी कि आप उसको उस पे भी मेहर कीजिए। वो बहुत पीता है वो गुरुजी, बहुत घर में परेशान करता है, मम्मी को भी, हम सबको। और उसे बड़े मंदिर बुलाइए गुरुजी, उस पे मेहर कीजिए गुरुजी, क्योंकि हमारे पापा भी नहीं हैं, बड़े भाई की भी डेथ हो गई है। और मैं अपने मम्मी के घर ही रहती हूँ। मेरा एक 4 साल का बेटा है, तो गुरुजी की कृपा से मैंने कल एडमिशन करवाया है, क्योंकि अब वो 5वीं साल में लग गया है। और मैं थोड़ी अभी 1.5 साल से बीमार थी, तो मैं नहीं करा पाई उसका एडमिशन, पर गुरुजी की कृपा से अब थोड़ा सब ठीक हो रहा है। और बस यही कहूँगी गुरुजी कि बस हमारे घर पे मेहर कीजिए गुरुजी। बहुत हालत ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं। कोई नहीं है सहारा हमारा गुरुजी आपके सिवा। बस आपको ही देखना है, आपको ही सब कुछ ठीक करना है गुरुजी। मम्मी भी एजिड है, डर लगता है कि अगर उन्हें भी कुछ हो गया भाई की टेंशन में, तो हमारा कौन है? फिर कोई भी नहीं है गुरुजी आपके सिवा। आप देखो गुरुजी, आप देखो गुरुजी, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुजी। बहुत परेशान करता है छोटा वाला भाई, बहुत परेशान करता है हमें, न खाने देता है, न पीने देता है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है गुरुजी, आपको तो सब पता है संगत जी, हम बहुत परेशान रहते हैं। तो यही कहूँगी गुरुजी, सब पे मेहर करे गुरुजी, और मेरे छोटे भाई को भी उसकी सुध-बुद्धि दीजिए और अपने आप से जोड़िए उसको। हम तो बहुत करते हैं उसको लाने की आपके पास नहीं, लेकिन जब आपकी भी आज्ञा होगी तभी होगा ये सब गुरुजी। मेहर कीजिए गुरुजी, उसके ऊपर मेहर कीजिए। उसकी हालत हमसे देखी नहीं जाती गुरुजी, उसकी हालत ऐसी हो रही है जो कि मतलब देख के ही डर लगता है कि कभी कुछ हो ना जाए उसको। और मेरी मम्मी उसको, छोटे वाले भाई को, इतना प्यार करती है कि मतलब उनकी जान उन्हीं में अटकी हुई है। मतलब अगर वो ऐसे रहता है तो वो वैसे रहती है बिल्कुल, घर में जैसे कोई है ही नहीं आगे पीछे उनके ना। तो लेकिन हमें हमसे देखा नहीं जाता मम्मी की हालत बिल्कुल भी। हमारे होते हुए भी मम्मी इतनी परेशान रहती है, हम क्या करें गुरुजी? किसी की भी बात नहीं मानता संगत जी, किसी की भी बात नहीं मानता। इतना इतना परेशान करता है रोज़ डेली। बड़े वाले भैया को हमारे 14-15 साल हो गए ख़त्म हुए, जब से ही वो परेशान कर रहा है हमें, जब से ही। क्योंकि घर में किसी से वो डरता ही नहीं है, बिल्कुल ही पता नहीं
ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। कभी कभी इतना परेशान करता है कि मतलब सब हमारे पड़ोस में भी सुनते हैं कि ये मतलब कैसे गालियाँ देता है, बहुत जैसे मर्जी बोलता है। तो दुख लगता है, इसकी वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। तो गुरुजी माफ़ कर देना, गुरुजी, संगत जी माफ़ कर देना अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो मैंने। तो बस यही है। और आज मेरे चाची का लड़का आया है, छोटी वाली चाची का लड़का आया हुआ है। तो बस मैं तो गुरुजी से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी बाहर गई हुई है हमारी, और वो आएंगी तो कहीं गुस्सा ना करे, क्योंकि शादी वाली बात को लेके अभी वो गुस्से में ही है। तो गुरुजी कृपा करना, मम्मी को कुछ ज़्यादा ना बोलने देना। तो बस यही है गुरुजी, बस सब पे मेहर करे गुरुजी, सब पे मेहर करे। और गुरुजी बस आप सही राह दिखाइए। और भाई के लिए मैं बार बार बोलूँगी, मेरे भाई पे मेहर कीजिए और अपने आप से जोड़िए गुरुजी। और क्या कहते हैं गुरुजी, उसे बड़े मंदिर बुलाइए ताकि हम उसको जल प्रसाद, लंगर प्रसाद उसे खिलाएं, उसकी बुद्धि थोड़ी ठीक होए गुरुजी। कृपा करिए गुरुजी, कृपा करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना। आपने गुरुजी इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है गुरुजी, उसके लिए लख लख शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस हमें आप चाहिए गुरुजी, आप चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मेहर चाहिए गुरुजी। बस घर के हालात आप देख ही रहे हैं कैसे है। बस आपको ही करना है जो करना है गुरुजी, आपको ही करना है जो करना है। सारा कुछ मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आप जानो और आपका काम जाने गुरुजी। आप तो हमारे परम पिता हैं, मेरे तो पिता नहीं है, हमने तो आपको ही पिताजी माना है। आप ही हमारे पिता हो, मेरे डॉक्टर हो, मेरा इलाज चल रहा है एम्स में। आपको ही करना है, जो भी आगे इतना किया है और आगे भी आपको ही करना है गुरुजी। तो बस गुरुजी मैं यही बोलूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी, आपकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। मेरे सामने अभी सफ़ेद कबूतर गया है अभी एकदम से गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप बहुत प्यारे हो गुरुजी, बहुत बहुत प्यारे हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी करण अंकल जी। आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए लख लख आपके लिए भी शुक्राना करण अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, आपने सत्संग सुनकर कुछ तो देखिए, जो संगत ने सत्संग सुना होगा उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उस संगत को मोटिवेशन तो हुआ होगा, क्योंकि गुरु जी का सत्संग ऐसा है जिससे हम मोटिवेशन होते हैं तो सुनकर। और संगत जी, आपको कुछ ऐसे है, कुछ ऐसी बातें कहनी है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो चलिए बताता हूँ। और संगत जी, आपको बता दें कि मैं आ रहा हूँ अमृतसर, ये 11 तारीख के बाद आऊँगा, क्योंकि 11 तारीख के पहले नहीं आ सकता मैं, घर के कुछ काम ऐसे हैं। और कुछ मैंने 2-3 लोटे ब्लेस करने हैं, उसको लोटे ब्लेस कर उसको कोरिल करके तभी आ पाऊँगा मैं, क्योंकि संगत की ब्लेसिंग पिचा के ही फ्री होके आना सबसे बड़ी बात है। कि क्योंकि मैं अमृतसर आने वाला हूँ, गुरु की कृपा से आपको भी जो है तो ब्लेसिंग चाहिए मुझे कांटेक्ट कर सकता है।
11 तारीख से पहले उससे भी पहले करेंगे तो अच्छी होगी, क्योंकि और मैं जिसने लोटा ब्लस कराना है तो मुझे अब पेटीएम कर सकता है, मगर जो कोरियर चार्ज होता है उसका बुकिंग करा सकता है, मगर उसको जो है जो 11 तारीख से पहले जो करेंगे उनको तो मिल जाएगा, मगर जो बाद में करेंगे उनको फिर थोड़ा लेट मिलेगा। तो सोच समझ के देख लीजिए आप कैसे करना है आपको, और गुरु जी की कृपा आपको हो। और संगत जी आप ऐसे भटका मत करें, गुरु जी की मेहर होगी, आपको गुरु जी की कृपा होगी। देखिए संगत जी, मैं सीधा कह रहा हूँ, सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, अमृत वेले में बैठ जाइए। अमृत वेले में कुछ नहीं करना आपको, गुरु जी के सामने बातें करे कुछ भी नहीं आता आपको। हम कई संगत बोलते हैं कैसे करना है, हम कैसे गुरु जी से कनेक्शन जोड़ें। संगत जी आपको कनेक्शन जोड़ने से कनेक्शन होता क्या संगत जी, सबसे बात तो ये है ना, कनेक्शन की हम कनेक्शन जो करें। अब कई संगत कनेक्शन होता क्या है, तो संगत जी कनेक्शन दिल का होता है। जैसे हम आपने देखा होगा कि लैला मजनू कुछ भी हो, देखिए लैला मजनू थे तो उनका कनेक्शन दिल से था, तो हमारा ऐसे ही हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। हरदम परमात्मा की याद आ रही है आपको ये ख्याल आ रहा है कि जैसे आप कोई वस्तु देखते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कोई देखिए संगत जी हमें जो है, अब कोई जैसे आपको कोई सुंदर कन्या आपको दिख गई तो आपने उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आपने तारीफ इसलिए कहीं अब आपने बोला कि कितनी सुंदर, जो काम वासना वाला होगा, जो काम वासना में जो लिपटा होगा, काम वासना में डूबा होगा, वो तो अलग उसके भाव होंगे, क्योंकि उसके अंदर पाप की भावना होगी कि उसकी तारीफ कर रहा है कि ये मुझे मिल जाए, मैं इससे काम वासना भोग लूँ। तो देखिए एक स्त्री परमात्मा ने सबको कहते हैं प्राप्त करने के लिए सही है, मगर आप ज़्यादा देखिए काम वासना क्या होती है, जो हम पराई स्त्री, पराया धन, पराया लोभ करते हैं, पराया धन पे नजर डालते हैं, पराई स्त्री, पराई जमीन, ये सारी जड़ जरूर ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो हमें जो है लड़ाई का कारण होती है। महाभारत में देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, ये रामायण में क्या सीता जी को रावण जी ठग ले गए थे, तब युद्ध हुआ था। और आपको पता है कि द्रौपदी ने कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, तो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है कि हमें कुछ भी बोलना है तो सोच समझ के बोलना है। तो हमारी वाणी को प्रेम से बोलना है, किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहे कोई कितना ही बुरा हो। तो अब दुर्योधन बुरा था, मगर आपने जैसे उसको तीली लगाई तो वो भड़क गया, तो उसके मन में गलत भावनाएं और कुछ कर्म भी होते हैं संगत जी हमारे, जो ऐसी बना देते हैं विध कि हमें जो है हो जाता है ये। तो देखिए आपको पता है भगवान कृष्ण जी ने पूरा प्रयास किया था कि ये युद्ध नहीं हो, मगर उनका क्या था, उनको पता था कि ये युद्ध होगा, क्योंकि ये युद्ध संगत जी ऐसी बात थी कि ये युद्ध सृष्टि में लिखा गया था, और किसके थ्रू होना था वो भी, जैसे आपको पता है कि गीता का ज्ञान दिया था, वो भ्रमित हो गए थे अर्जुन जी कि तो गीता का ज्ञान दिया था, तो ये जन्म उनके साथ ही थे। जैसे आपको पता होगा कि तपस्या खुद ही साथ करी इन्होंने। तो आपको गुरु की कृपा, और ये देखिए हम संगत जी हम कर्म कांड करना सही है, मगर आपको सबसे बड़ी बात है कि हम कर्म कांड क्यों करते हैं कि जैसे किसी से हमने जैसे जोत जगाई, ये कर्म कांड है किसी को दिखाने के लिए। जैसे हम जैसे ये भी संगत जी दान, मैं बता दूं आपको, दान दे रहे हो आप, तो आपके अंदर मैं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं इसको दान दे रहा हूँ, मैं इसको ये दे रहा हूँ, मैं इसको वो दे रहा हूँ, मैं दान ये मेरे कारण ऊपर उठा है, ये मेरे मैं ना हूँ तो कुछ काम ही ना होगा, मैं ना हो तो फिर संगत जी एक बार बता दूं आपको मैं, आपने जो है ये सोच रहे होंगे हम गुरु जी की संगत हैं, हम बड़ी पोस्ट पे, हम धार्मिक से किसी गुरु के बहुत खास हैं हम,
तो हम माफ़ हो जाएंगे। संगत जी ये भूल जाना। तो आपको पता है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बार गुरु गोबिंद सिंह कोठे पे बैठे थे। कोठे मतलब कि जैसे बहुत बड़ा किला होता है, किले के ऊपर बैठे थे। तो किले के ऊपर बैठे तो किले के ऊपर बैठे तो साथ में जो है उनके सैनिक सब रहते थे, और कुछ आवाज़ें आई उनको कि बातें करते रहे। तो वो बोल रहा था तू मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा, तो वो बोल रहा कि जब मैं नहीं देता तो तू मेरा क्या कर लेगा। तो गुरु गोबिंद सिंह सुनाई दे गया। गुरु गोबिंद सुनाई दिया तो उसने जाके देखा, तो उसने बोला जिसने पैसे देने थे कि क्या मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो क्योंकि मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी मेरे खास हैं। तो संगत जी वहीं से गुरु गोबिंद सिंह जी आवाज़ दी। तो ये सोच रहा होगा कि तू मेरा खास है, तो तू पाप करेगा तो तुझे माफ़ हो जाएंगे, तो तू और ज़्यादा नरकों में जाएगा। क्योंकि संगत जी जो खास होता है परमात्मा का, उस पे उसकी बातें और जने भी लाखों फॉलोवर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा यूट्यूब पे कितने फॉलोवर किसी संगत के। देखिए फॉलोवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, फॉलोवर आप कैसे भी बढ़ा सकते हैं, मगर सब्सक्राइबर फॉलोवर कैसे भी बढ़ा सकते हैं, मगर आपको फॉलोवर पे ध्यान नहीं देना। आपको जो सत्य है उसको बताना है, चाहे आपको कड़वा लगे। देखिए मैं तो इसलिए इस चैनल पे इसलिए आया हूँ कि आपको अमृत वेले से सच्चाई बताऊं कि मुझे देखिए आपको अब कहीं कह संगत है हमारे दुख दूर कैसे होंगे। मैं बोल दूँ हाँ जी ऐसे कर लीजिए, अब दुख दूर नहीं हुए तो नहीं होंगे, फिर क्या करोगे, फिर आप भ्रमित हो जाओगे ना संगत जी। भ्रमित होना नहीं है। जैसे आपने गुरु गोबिंद सिंह में कि तू मेरा खास है तब भी तुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो ऐसे करेगा, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। उसके पैसे देने लेने फिर जो जिसने लेना है वो भी जन्म लेगा, जिसने देना है वो भी जन्म लेगा। तो ऐसे ही है संगत जी, आपने किसी को दे दिया बाई चांस, तो उसको माफ कर दीजिए कर कहीं ऐसा होता है कभी आपको फिर लेने भी आना पड़ेगा। आपका भी जन्म हो गया, उसका भी जन्म हो गया, तो जन्म मनुष्य नहीं मुकेंगे आप। तो आपको सोचना है, समझना है, गुरु की कृपा आपको होगी, मगर आप ना थोड़ा सा सोचे समझे गुरु की। देखिए गुरु सबको देता है, गुरु को देखिए गुरु के लिए सब बराबर है संगत जी। गुरु की फैमिली सारी एक बराबर है। हम गुरु फैमिली है तो गुरु जी देखिए, अब गुरु जी आपको गुरु जी की हाँ संगत जी एक बार याद आ गई मुझे। अब कई संगत कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि स्वरूप खरीद कर नहीं रखना चाहिए, और कई संगत कहते स्वरूप खरीद कर नहीं लेना चाहिए, ब्लेसिंग खरीद कर नहीं लेनी चाहिए। संगत जी एक बात को आप फॉलो बहुत जल्दी करते हैं जो आपकी मतबल की होती है, स्वरूप खरीद कर नहीं रखना चाहिए, मगर गुरु जी ने तो बोला गुरबानी पढ़ा करें और निंदा चुगली से दूर रहें। ये दो चीजें करते हैं आप तो सबसे पहले करते हैं, गुरबानी का पढ़ते हैं। आजकल सत्संग में हो क्या रहा है, अपनी मर्जी की प्लेलिस्ट बनाते हैं और अपने मर्जी का जो फिर सत्संग में जाते हैं, उधर की चुगली इधर की चुगली। वो क्या कर रहा है, उसको जल प्रसाद अब मुझे जल प्रसाद नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो गुरु जी की आज्ञा है तो तभी आपको हर चीज मिलती है। आपको जरूरत है, आपके लिए जरूरी है जल प्रसाद, तो आपको मिल जाएगा। देखिए आपको जरूरी मिल जाएगा, चाय प्रसाद की जरूरी मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि कभी कभी नहीं मिलती, बड़े मंदिर भी जाएंगे कभी नहीं मिलती, तो किंतु परंतु मत करा कि हम जल प्रसाद नहीं मिला, सेवादार ने हमसे ऐसे बोल दिया, उसकी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी क्यों नहीं गई। सेवादार से ऐसे जब मैं सेवा करता था बड़े मंदिर में, उसकी गाड़ी अंकल जी क्यों नहीं जा रही, करण अंकल उसकी गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी क्यों नहीं जा रही। तो करण अंकल यहाँ पे देखिए संगत जी, जो जैसे आएगा उसको वैसी ब्लेसिंग मिलेगी। वो अपने देखिए जो कहते हैं ट्रस्टी हैं, जो पैसा डोनेट करते हैं तो उनको स्पेशल ट्रीट देते हैं। तो देखिए देते हैं वो गुरु जाने वो जाने। देखिए गुरु जी जिनके नीचे जिनकी 10 गाड़ियाँ चल रही हैं, 10 फैक्ट्री चल रही है, तो उसके नीचे संगत जी गुरु जी इनको ब्लेस क्यों करते थे, कोई कारण था ना, तभी तो करते थे। क्यों करते थे संगत जी, इसलिए करते थे कि उनके जैसे कोई मालदार है, कोई जैसे हजारों जिसकी फैक्ट्री हैं, तो 10 फैक्ट्री हैं, तो उसके नीचे कितने वर्कर काम करते हैं, वर्कर को रोजी रोटी मिल रही है ना, तो उसके कारण उनको गुरुजी ब्लेस करते थे। यही कारण है संगत जी, आपको सोचना है, समझना है संगत जी। अब
कुछ नहीं करना। बस आपको गुरुजी से कनेक्शन, आपको इन चीज़ों से दूर रहना, किसी के बितावे में नहीं आना। जो गुरुजी आपको जवाब दे देंगे कोई नहीं देगा, आपका कनेक्शन है। तो जो पखंड कर रहे हैं, करने दो, ठीक है ना। पखंड करने जो करेंगे गुरुजी देख रहे हैं ना, गुरुजी अपना देखेंगे। जो कह रहे हैं मैं गुरुजी का टीका नजर आ रहा हूँ, करने दो। सही कर रहे थे, पखंड कर रहे हैं, तो हमें क्या लेना देना। हमें तो गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी की मेहर करनी है। और आज का इतना ही। और आपको कुछ सवालों के जवाब मिले हों, कुछ आपको समस्या आपकी हल हुई हो, तो मुझे छोटे से सेवक गुरुजी को आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, जो नीचे हार्ट बना हुआ डॉलर पे। और आप मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने से संगत जी क्या है, आपको जो सब्सक्राइब बटन के साथ मेंबर बटन है, ज्वाइन बटन है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन बनिए। तो आप जब मैं लाइव आऊँगा, मैं अभी लाइव इसलिए नहीं आ रहा, मैं मेंबर जो होंगे तो उससे जो है फिर आप वॉइस मैसेज में कोई सवाल पूछेंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा, और आपको भी जवाब का हल मिलेगा। और आपको जो कमेंट करते हैं आप, तो लाइव स्ट्रीम में कमेंट करेंगे, उसका मैं वो फ्रीज हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मैं इसको पढ़ के आपको बता दूंगा कि इसमें क्या समस्या है। आप समस्या पूछेंगे तो जो कमेंट करते हैं, कमेंट में जल्दी पता चलता है, रुक जाता है वो, तो बता दिया आपको। क्योंकि बाकी अब चलते रहते हैं ऊपर कमेंट, तो फिर ये मेंबर का ही फायदा है। और अब जल्दी वीडियो जैसे मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, अपलोड करते ही आपके पास आ जाएगी। और जब पब्लिक मैंने नहीं कही तब भी आपके पास आप देख सकते हैं। और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर होगी संगत जी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन पे जाकर करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे कहते हैं गुरुजी के सत्संग कहते हैं नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपको जैसे और जानकारी चाहिए और आपको कोई समस्या है, उसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है कार्ड में, जो ऊपर कार्ड है उसके आगे क्लिक करिए, कार्ड में लिस्ट आ जाएगी, उसमें वीडियो दे सकते हैं। और आपको एंड स्क्रीन में वीडियो होती है मेरी लास्ट में, तो आप भी मेहर कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की कृपा होती रहे और आप भी चंगे रहें, गुरु की कृपा होती रहे। चलिए चलते हैं, आज का इतना ही। गुरु की मेहर हो, सारी संगत में मेहर हो, और गुरु कृपा करे सारी संगत पर। और गुरु देखिए कोई धर्म का भी हो, मेरे सब मेरे एक बराबर है। देखिए संगत जी एक बार बता दूं, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, मंत्र जाप एक जपना आपने। देखिए जप्पू साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र, उसके मंत्र कोई सा भी जपना है। देखना दिन चुगनी, और एक छोड़ना नहीं है, शादी आए ब्याह आए छोड़ दो सब संगत जी, नाटक चित्रक छोड़ दो, आनंदमयी। देखिए संगत जी मैं आपको बता दूं कि जो रस नाम में है ना, जो प्रभु के नाम में रस है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के हो, जो रस नाम में है वो रस किसी में नहीं है। इस ऐसा आनंद है, ये रस आपको परमात्मा तक ले जाएगा, और जो ये संसारी रस है आपको नरकों में ले जाएगा, फिर आप जन्म मरण के चक्र में डाल देगा। तो आपको सोचना है, आपको देखिए आपको पता है ना कि कुसुम्बर जो पहले एक कुसुम फूल होता था, उसका जो है कलर चढ़ाते थे कपड़ों में, तो थोड़ी देर रहता था, वो थोड़ी देर रहता था तो वो उतर जाता था। ठीक है संगत जी, उससे क्या होता था, चढ़ा फिर उतर गया। तो वैसे ही हमारा भी हाल है यही है। हम सत्संग में जाते हैं, वहां जाते थोड़ी देर मस्त रहते हैं, फिर उसके बाद वही हाल निंदा चुगली करके अपना सारा पुण्य खत्म कर देते हैं। निंदा चुगली करके वो क्या कर रहे हैं। तो संगत जी आपको सोचना है, आपको धीरे धीरे अमृत वेला संभालते हैं तो किसी को बताना नहीं, सबसे बड़ी बात है। और संगत जी मैं बता दूं कि आनंदमयी सागर है, ये चीजें आपके काम आएंगी, इसको बढ़ाएंगे आपको आनंद आएगा। आनंद मजा नहीं है संगत जी, मजा वजा कुछ नहीं है। अब कई संगत अमृत वेला के बारे में जानती नहीं है तो प्रवचन कर देती है। तो आपको संगत जी अमृत वेला का आनंद आता है, अमृत वेला का आनंद होता है, मजा नहीं। अमृत वेले में बैठकर नाम जपना होता है, गुरबानी पढ़नी होती है, संसारी बातें नहीं करनी। अमृत वेले में उठ के गुरु जी का सत्संग अच्छी बात है, बाकी दिन सत्संग अमृत वेले में सुनने की चीज नहीं है। बाकी दिन सुनिए, ये नहीं कि सत्संग सुनते रहे। गुरबानी अमृत वेले में गुरबानी भाई रिंकू जी की आती है गुरबानी, उसको सुनिए,
रोज लाइफ आता है, उसको सुनिए, आपका जीवन बदलेगा और आपका, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज का इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना। चलिए।